नमस्कार। बिहार में जो एएनएम की भर्ती चल रही है 5006, इसका एग्ज़ाम्स हो चुका है। अब इसमें कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी है और बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने जो फीडबैक दिया है, जो क्वेश्चंस बताया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे पोल हुए हैं, उस पोल के हिसाब से बता रहा हूँ कि आखिर कितना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे ना, तो जो है स्टार्टिंग का जो एग्ज़ाम्स था, जो 17 तारीख वाला एग्जाम्स था, उसमें कुछ इजी पेपर था। 18 के फर्स्ट शिफ्ट वाला भी थोड़ा पेपर इजी था, लेकिन अगर आप 18 के सेकंड शिफ्ट की बात करें या फिर 19 की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो थोड़ा सा पेपर टफ था। तो जो पेपर टफ था उसमें नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल तय है। जिनका नंबर कम आएगा उनको जो है उनका नंबर बढ़ाया जाएगा। तो इन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में 8,938 पदों पे एएनएम की एक नई भर्ती आने जा रही है, जो कि बीटीएससी के थ्रू होगी। इन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आंसर की को लेकर भी हम बात करेंगे, ये आंसर की में क्या होता है और कैसे ये सारी चीजें चेक करी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप भी बिहार में एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, करते हैं, या फिर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो भर्ती आई थी, यहाँ पे आप देखिएगा टोटल भर्ती जो थी 5006 पदों पर थी। ठीक है, 5006 पदों पे टोटल भर्ती आई हुई थी। और जो है इसमें जो है यहाँ पे अलग अलग जो है एचएससी पे जो है 4197 सीट था। यहाँ पे जो आरबीएस की में जो है 510 था। और ये एनयूएचएम वाला है, जो है अर्बन वाला, जो है शहरी क्षेत्र के लिए है, तो उसमें जो है 299 सीट था। तो ये कुल मिलाकर जो है 506 पदों पर ये भर्ती जारी की गई थी। अब जो है इसका एग्जाम्स हो चुका है। एग्जाम्स जो हुआ था आप सभी को पता होगा कि 17 तारीख को एग्जाम्स हुआ था 2 शिफ्ट में। 17 को हुआ था 2 शिफ्ट में, 18 को हुआ 2 शिफ्ट में और 19 को हुआ 1 शिफ्ट में। यानी टोटल 5 शिफ्ट में एग्जाम्स हुआ था, जिसमें जब अभी तक खबर के हिसाब से कि 3 जो शिफ्ट थे उसमें क्वेश्चंस इजी था और जो 2 शिफ्ट था उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा गया था। तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे आप देखिएगा टोटल जो आपके एग्जाम्स में 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितना क्वेश्चंस पूछा गया था? 60 क्वेश्चंस पूछा गया था और 2 घंटे का समय मिला था। 2 घंटे का समय मिला था, यानी समय काफ़ी था। समय किसी को भी कम नहीं हुआ है। और हमने पहले ही बता रखा था किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम्स देना है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखकर जो लोग गए थे उनको कोई समस्या हुई ही नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक बात आप देखिएगा, इसमें कहा गया है कि आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा जी? नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जिसका पेपर टफ होगा मान के चलिए कि उसके नंबर बढ़ेंगे। ये बातें आप सभी समझ लीजिए। अब इसमें एक बात और हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आप समझिए कि आखिर जो है ये 60 नंबर का जो एग्जाम्स हुआ था, अब जो है यहाँ पर 80 नंबर वाला क्या मामला है थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो लोग पहले से संविदा पे काम कर रहे हैं 5 सालों से, उनको 25 नंबर मिलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई संविदा पे काम कर रहा होगा और फिर दोबारा संविदा पे ज्वाइन करेगा। तो ऐसी जो है संभावनाएं कम है। या फिर जिन्होंने कोविड में काम किया है उनको भी नंबर मिलेगा। अगर उन्होंने 1 साल काम किया तो 5 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम जो है 25 मार्क्स मिलेंगे। कम मिलेंगे जब वो इसमें क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो इनकी संख्या बहुत कम होगी। तो आप लोग इनके चक्कर में मत पड़िए। आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम्स हुआ था 60 मार्क्स का हुआ था, और इस 60 मार्क्स में आप कितना नंबर लेके आ रहे हैं तो आपकी नौकरी इसमें हो सकती है। उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें कि बिहार में जो है एक जो है नई भर्ती आने जा रही है, उसको लेकर जो आपको बता दें 8,938 पदों पर जो है विभाग से जो है मिली जानकारी के अनुसार अस्थायी पदों पर एएनएम की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से जल्द कराई जाएगी। जल्द ही इस नियुक्ति को लेकर अधियाचना आयोग को भेजा जाएगा। इस बात को कहा गया था कि चुनाव से पहले ही ये सारी चीजें चल रही थी। अब जो है ये भर्ती जो है आपको अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यानी अब जो है आपको अधियाचना वगैरह दिखेगा और जो है भर्ती भी दिखेगी, जो कि बीटीएससी के द्वारा होगी। और ये परमानेंट भर्ती होगी। कौन सी होगी जी? परमानेंट भर्ती होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है अब आपको क्या करना होगा? तैयारी करना होगा। इसको हम बता देते हैं कि आप इसका जो है तैयारी कैसे कर सकते हैं, और फिर हम कट ऑफ की तरफ चलते हैं। देखिए, तो हमारे यहाँ एक बैच शुरू हुआ है। पहले बहुत सारे लोगों ने गगनयान ज्वाइन किया और जो है 5006 उन्होंने अच्छे से एग्जाम्स दिया। अब जो है परमानेंट भर्ती के लिए जो है एक हमारे यहाँ बैच आ चुका है, मेधावी बैच है। इस बैच में आप देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो मिडवाइफरी हो, हेल्थ प्रमोशन हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, यही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें
इसमें भी कोई मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। इसमें आपको लाइव क्लास मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए कुछ समय नहीं उपलब्ध रहते हैं, जब क्लास चलता है तो आप उस क्लास को कभी भी देख सकते हैं। आप रिकॉर्डेड के तौर पे डेली क्लास जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट्स जो है आपको दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाता है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कराए जाएंगे। जो बीटीएससी एएनएम के 2024-23 में जो एग्जाम्स हुए वो कैसे एग्जाम्स हुए तो उसका जो है कराया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे सिंपल सा बात है कि आप जो है ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और ये बैच बिल्कुल अब शुरू होने वाला है। एक बात और बता देते हैं, बहुत सारे लोग जो है खुद से ज्वाइन मतलब चाहते हैं कि हमको ना फ़ोन नहीं करना है, हम जो है खुद जो है सब कुछ कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आपको सीधे अपने मोबाइल के ये वाला एप्लीकेशन में जाना है प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे एजुकेशनल लेके भी सर्च करना है। ये वाला स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, और ये सिंबल भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सिंबल भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो आप जैसे ही एजुकेशनल लेकर इस वाले एप्लीकेशन में जाकर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे आ जाएगा। फिर आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये डाउनलोड होने लगेगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा 100%, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ओपन पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में तो आप क्या कीजिएगा, यूज अनदर मेथड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यूज अनदर मेथड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। यूज अनदर मेथड पे आप जो है क्या कीजिए, क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद से आपके सामने इस तरीके से आएगा जो है नंबर डालने के लिए। तो आप यहाँ पे अपना नंबर डालिएगा, तो हम अपने नंबर डाले हैं, आप अपना नंबर डालिएगा, यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा, और फिर यहाँ पे ईजी हर्ष श्रीवास्तव लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया गया है, आप यहाँ पे अपना नंबर डालिएगा। ईमेल नहीं, ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और उसके बाद लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज अगर ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको जो एएनएम जीएनएम वाले कोर्स में जाना है, और यहाँ पे आप जा करके क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बैच गगनयान देखा होगा, इसको आप ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि अब जो है आप परमानेंट के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बिहार एएनएम मेधावी बैच दिखेगा। अब इस पे क्लिक करके आप जो है यहाँ से बाय नाउ करके यहाँ से क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो है बिहार एएनएम परमानेंट जो है ये लाइव जो है बैच है, मेधावी बैच है, जो कि 699 का अभी जो ऑफर में चल रहा है ये, तो आप यहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, और जो है ज्वाइन करने के बाद से आप जो है आपका क्लास शुरू हो जाएगा, आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको तैयारी मिलेगी। आप जो है जाकर के सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो अधिक जानकारी के लिए तो ये नंबर दिया ही गया है 72,899 59,436 पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। 5006 वाला जो एग्ज़ाम्स था, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हूबहू आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिले हैं। यहाँ पे अब हम जो है बता देते हैं कि जो है कट ऑफ को लेकर के, देखिए जो आपके एग्ज़ाम्स अभी मान के चलते हैं हम कि 60 मार्क्स का हुआ है, और हम बता रहे हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास जो है कोई जो आपने कोविड में काम नहीं किया है, तो आपका कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। आपका जो कट ऑफ जाने वाला है, आप सभी को पता होगा कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो भी भर्ती आती है, चाहे वो एएनएम की हो या फिर जीएनएम की हो, ड्रेसर की हो, कोई भी भर्ती आती है, तो उसमें जो भी फीमेल कैंडिडेट होती है, और आप सभी एएनएम में फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी की हैं, किसी भी कैटेगरी की हैं, सबको जो है 32% ही लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। 32% नहीं आएगा तो सीट खाली चला जाएगा, नौकरी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सीट खाली जाएगा तो 31 वालों को ले लिया जाएगा, 30 वालों को ले लिया जाएगा, ऐसा आज तक हमने कभी नहीं देखा है। तो ये 32% आने ही चाहिए, तभी जाकर आपकी जो है नियुक्ति हो पाएगी, यानी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कितना नंबर आएगा तो आपकी नौकरी हो सकती है। तो टोटल 60 नंबर का एग्जाम्स हुआ है, तो 60 का जो है 32%, ठीक है। तो 60 का 32% आप निकालेंगे तो होता है 19.2, मतलब जिनका भी 20 नंबर के आसपास आ रहा है, 19.2 नंबर मतलब 20 नंबर आपका आ रहा है, तो आप इस एग्जाम्स में क्वालिफाई हैं। यानी 60 नंबर का जो आप पेपर दे के आए हैं, अगर उसमें आपका 20 नंबर आ रहा है तो आप क्वालिफाई हैं। अब ठीक है, क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन जो है उसके लिए जो है नौकरी के लिए कितना नंबर चाहिए, इस बात को सब कोई जानना चाहते हैं। तो आप समझिएगा, जो भी जो है जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य जिसे कहा यूआर कैटेगरी के जो लोग हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो बिहार से बाहर के हों, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया है बिहार वाले, वो यूआर में जाएंगे। तो यूआर में जो जाएंगे उनके लिए 32% ही होता है महिला के लिए। अगर पुरुष यहाँ पे होते तो इनके लिए 40% हो जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल महिलाएं हैं, तो यहाँ पे भी इनका 32% ही होता है यूआर कैटेगरी में। तो यूआर कैटेगरी की जो हम अगर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो ये जो है आपको यहाँ पे आपको 35+ अगर आपका नंबर आ रहा है,
35 प्लस आपका नंबर आ रहा है, 35 से 40 नंबर आ रहा है, तो आपकी नौकरी यूआर कैटेगरी में आराम से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितना दिया गया, यूआर कैटेगरी की हम बात करें तो जो है पासिंग मार्क्स आपको 19.2 लेके आना है, तो आप पास माने जाएंगे। और आपका 35 प्लस नंबर आ रहा है, 35 प्लस आ रहा है, 35 आ रहा है, 36 आ रहा है, 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो जो है आराम से आपकी नौकरी हो सकती है 35 प्लस। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अन्य एग्जाम्स अगर आप देखेंगे बीटीएससी के तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। 0.6 से गुणा करने के बाद 26 ही कट ऑफ गए थे बीटीएससी के एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे अगर आपका 35 नंबर आ रहा है 60 में तो आराम से आपकी नौकरी यहाँ पे हो सकती है। 35 प्लस आ रहा है, ठीक है। और जो 40 प्लस हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 40 प्लस वाले बिल्कुल क्या है जी, सेफ जोन में, याद रखिएगा। ये यूआर कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, 40 प्लस वाले सेफ जोन में हैं। ईवर कैटेगरी के लिए भी पासिंग मार्क्स 19.2 ही है। अब हम बात है ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस का भी पासिंग मार्क्स 19.2 है। इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इनका जो कट ऑफ जाने वाला है अप्रॉक्स 35 के आसपास इनका भी जाने वाला है। 35 प्लस आ रहा है तो आप ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। BC2 कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें भी पासिंग मार्क्स 19.2 है। इसमें भी अगर जिनका 33 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे। ईबीसी की अगर हम बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में अगर आपका इसमें भी जो है पासिंग मार्क्स 19.2 ही है। अगर हम बात करें ईबीसी में, अगर आपका ईबीसी में 28 प्लस नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ईबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ 28 प्लस आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में आपको मैं बता दूं, एससी में अगर आपका 25 मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में भी आपको जो है अप्रॉक्स 25 नंबर आ रहा है तो आप जो है अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो ये जो कट ऑफ है ये टेंटेटिव है, संभावित है, और ये टोटली जो है आप लोगों के द्वारा बताए गए और जो है पोल के हिसाब से और पूर्व में जो है एग्जाम्स हुए बीटीएससी के परसेंटेज के हिसाब से इस कट ऑफ को हमने बनाया है और आप सभी के लिए बताया है। इतना से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मान के चलेंगे। और साथ ही साथ ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो है हमारी तो 5006 में नौकरी हो ही रही है तो हम आगे हमें कुछ करना नहीं है। ये जो है संविदा पे भर्ती है, जो 5000 वाला है ना, ये संविदा पे भर्ती है, संविदा पे भर्ती है। और जो है भर्ती जो निकलेगी आने वाले दिनों में 8938 पदों पर, वह परमानेंट भर्ती होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी कि यूआर कैटेगरी में कभी पासिंग मार्क्स इतना नंबर लाने वाले आप क्वालिफाई हैं और इतना नंबर आने वालों की जो है क्या हो सकती है, नौकरी लग सकती है, ये चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जनरल के लिए 40 प्लस आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 35 प्लस, BC2 में 33 प्लस, अगर हम बात करें ईबीसी में तो 28 प्लस, एससी की बात करें तो 25 प्लस और एसटी की बात करें तो 25 के अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में मानेंगे चलेंगे और अपने अगला जो टारगेट है आपका उस टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। सोमवार से जो है बैच भी शुरू हो जाएगा मेधावी वाला, तो आप यहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आगे भी और कुछ करना है। ठीक है, तो संभवतः आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आंसर की को लेकर मैं आपको बता दूँ कि जो है राज्य स्वास्थ्य समिति का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि जो है जारी कर देगा। कुछ एग्जाम्स में हमने देखा है कि एक सप्ताह के बाद जो है आंसर की जारी हो जाता है, और आंसर की जारी होगा तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको, और आपने क्या जो है टिक किया है वो भी पता चल जाएगा, और फिर और जो है कट ऑफ और क्लियर हो पाएगा। अभी तो जैसे ना होता है कि हम जो बना के आए हैं बता रहे हैं उसी हिसाब से, लेकिन कई बार हम क्वेश्चंस में बना के तो आते हैं सही, लेकिन वो दिखता गलत है। वहाँ लगता है कि यही होगा उत्तर, लेकिन घर आते हैं तो लगता है कि वो गलत टिक आउट हो गया। तो ये चीज़ें और क्लियर हो पाएगी आंसर की जारी होने के बाद। तो संभवतः आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी नई भर्ती को लेकर भी, और जो है ये 5006 को लेकर भी। 5006 वाला में जो है जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है इसमें काम बहुत तेज़ी से होगा अब, क्योंकि फटाफट ज्वाइन कराया जाएगा और जो है परमानेंट भर्ती की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो संभवतः इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सही और सटीक जानकारी आपको आने वाले दिनों में भी मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिर से एक बार और कि जो है अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, ठीक है, इस नंबर पर आप जो है बात कर सकते हैं 72 899 59 436 पे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।